ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने लेंज लॉ की बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन है, जिसमें ये कह रहा है कि डी फाई ओवर डी टी जो है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है, लेंज लॉ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जो फ्लक्स है, यहाँ पर डी फाई ओवर डी टी लिखा हुआ है, तो जो फ्लक्स है वो यहाँ पर क्या है, बी ए साइन थीटा। ठीक है, सो बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ए जो है एरिया वेक्टर है, और जो यहाँ पर जो थीटा है वो इसमें जो b है, ठीक है, यानी b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि अगर जो इसका डायरेक्शन, ईएमएफ का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहली चीज़ तो है कि हमें फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी कि फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है। अब फ्लक्स का डायरेक्शन अगर निकल जाएगा तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी जिधर, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज नहीं होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, आप देख रहे हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में सेम डायरेक्शन में जिधर फ्लक्स की डायरेक्शन है उधर ही ईएमएफ होगा। ठीक है ना। ईएमएफ जो है वो कॉइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रिलेटिव स्पीड के जो कॉइल का रिलेटिव स्पीड है और मैग्नेट के बीच का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है यहाँ पर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या है कि अगर एक कंडक्टिंग रॉड है वो मूव कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा मूव कर रहा है कि जो है वो फील्ड को कट कर रहा है। ठीक, तो जब कट करेगा तो ऑब्वियसली एक एंगल बनाएगा। ठीक, अब उसमें हम क्या करेंगे कि अगर कोई, यहाँ पर हमने एक रॉड ले रखा है, CD एक रॉड है, और उस पर हमने क्या करा है, एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे एक पॉइंट P ले रखा है, और उस पर जो है हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जो है इसको हम मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, और इसको निकालने के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, फार्मूला है डी एप्सिलॉन, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इज इक्वल टू V क्रॉस B, यानी वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर और B वेक्टर, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका लाइन का। ठीक है ना, यानी V क्रॉस B डॉट DL, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये VBL साइन थीटा हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाता हूँ, V और B के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊँगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो V क्रॉस B डॉट DL आएगा, और अगर यहाँ पर जो है मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूँ तो VBL साइन थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कंडक्टिंग रॉड जो है वो मोशन में है किसी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस फील्ड
उसकी जो उसमें जो मोशन है रॉड का, उसका क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ये हमें जो है क्या देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, ठीक है ना, क्लियर है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट लेंथ हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट लेंथ हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, ठीक है। अगर दो इनमें से तीनों क्वांटिटीज़ में से कोई दो अगर पैरेलल हो जाती हैं तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, यानी साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, क्लियर है, तो 0 हो जाएगा ये इसमें, ठीक। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी जो रॉड है अगर वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो जाए, तो जो आपका ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसको हम लिखते हैं BLV यानी BVL, ठीक है। और अगर रोटेटिंग स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो ये मतलब इस तरह से मूव कर रहा होता है, तो उसमें जो जो वेलोसिटी है वो ओमेगा के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। यहाँ पर r की जगह पे क्या है, इस l है, लेंथ है, तो r ओमेगा की जगह पे l ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो l ओमेगा जब रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, l स्क्वायर ओमेगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो इस तरह से हाफ b ओमेगा l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डायरेक्शन जो है वो मोशन का वो क्या होगा, अपोजिट टू द ईएमएफ होगा। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, अपोजिट टू द ईएमएफ होगा, एज लेंज लॉ सेज, ठीक है ना। हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे कम होगा वो तो सेम डायरेक्शन, लेकिन जहाँ पर इंक्रीज करेगा वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इसके आगे का फिर इसके आगे हम एडी करंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडी करंट को हम कल पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।